प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन कल पिछले वीडियो के अंदर द्विआधारी संख्या के बारे में पढ़ा था कि द्विआधारी संख्या क्या है और इसको किस किस जगह काम में लिया जाता है इसको, और उसके अंदर कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया गया है, उन सब के बारे में अपन ने चर्चा की और फिर द्विआधारी संख्या की परिभाषा के बारे में भी जाना। आज अपन ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब अपनी भाषा के अंदर अगर कोई संख्या दी गई हो और उसको अगर द्विआधारी संख्या के अंदर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपना जो एक प्रश्न है कि दी गई संख्याओं को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलो। द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलो। अब देखो, इसके अपन उदाहरण समझेंगे, कैसे इसको बदलेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब देखो, पहला जैसे कि एक नंबर का उदाहरण, जैसे कि अपन के पास आ गया 15। अपनी भाषा के अंदर जो संख्या एक कोई दे रखी है 15। दूसरा जो उदाहरण ले ले कि 45। तीसरा उदाहरण ले ले कि कोई भी ले ले, जैसे कि 310। अब देखो, इसको अपन को इन तीनों उदाहरणों को बदल के देखेंगे कि अपनी सामान्य भाषा के अंदर जो संख्याएं दे रखी है 15, 45 और 310, इसको अपन द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, कल मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप जाना और देखना मेरी परिभाषा द्विआधारी संख्या की। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर केवल दो संख्याओं को काम में लिया जाता है, वो है 0 और 1। इन दो संख्याओं को काम में लिया जाता है और इन दो संख्याओं में अपन को बदलना है। चाहे अपने 15 दे रखी है संख्या, 45 दे रखी है, 310 दे रखी है, तो इसको अपन को बदलना है 0 और 1। द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान तरीका है बदलने का। तो उसकी देखो, सबसे पहले अपन को ये बदलने के लिए आपको सबसे पहले एक नोट याद होना चाहिए कि नोट क्या है इसका। नोट ये है कि ये हमेशा के लिए इसके अंदर काम आएगा। चाहे आपके आवास में कोई भी संख्या आ जाए और आपको द्विआधारी संख्या के अंदर बदलने के लिए कहे, तो आपको ये हमेशा के लिए एक ये नोट काम आएगा कि दी गई संख्या को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलने के लिए हमेशा 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। ये है एक नोट जो आपके लिए हमेशा के लिए आपको काम आएगा कि कोई भी आपको संख्या दे रखी है और उस संख्या को द्विआधारी संख्या के अंदर बदलना है, तो दी गई संख्या को द्विआधारी
द्विसंख्या पद्धति में बदलने के लिए हमेशा आपको 2 का भाग देना है, लेकिन इसको किस फॉर्मेट के अंदर रखेंगे अपन, किस आधार पर रखें, इसका भाग देंगे, उस संख्याओं के बारे में अब सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण की अपन बात करें तो सबसे पहला उदाहरण आपके पास में है 15। अब देखो इस 15 को आपको द्विआधारी संख्या के अंदर बदलना है, तो सबसे पहले आपको किस प्रकार का चिन्ह बनाना है, इस प्रकार का आपको चिन्ह 2 लाइन खींचनी है, खड़ी रेखा है, फिर उसके बाद में इसको इस प्रकार का आपको एक चिन्ह बनाना है। अब ये चिन्ह बनाने के बाद में आपको जो बीच का जो खाना दिख रहा है, इस खाने के अंदर आपको दी गई संख्या को रखना है। अब देखो पहला उदाहरण अपना 15 है, तो इस 15 को रखना है सबसे पहले इसके बीच में, और उसके बाद में क्या करना है, मेरे नोट को अच्छी तरीके से पढ़िए, और अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में हमेशा के लिए याद कर लेना, ये नोट आपके हमेशा के लिए काम आएगा। मैंने नोट लिखाया कि दी गई संख्याओं को द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए आपको हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा 2 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 का भाग लगाना है। जो आपको बायां और दाया में आप समझे होंगे, मैंने पहले समझाया था कि B4 बायां, जो B4 बायां होता है उसके बारे में मैंने चर्चा की, और D4 दायां, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी पहले कि B और D, ये जो बाएं पक्ष के अंदर आपको बाएं पक्ष के अंदर 2 का जो भाग दिया जाता है उसको रखना है, और जो इसका बीच वाली जो खाना दिख रहा है उसके अंदर आपको जो उदाहरण दे रखा है उसको रखना है। उसके बाद में आप देखिए कि जो दाएं पक्ष का खाना है उसके अंदर जो यहां से शेषफल बचेगा उसको अपन यहां पे अंकित करेंगे। अब देखिए उसके बाद में देखो 2 का अपन भाग देते हैं, तो 15 के अंदर कितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसको आपको इस 15 के नीचे लिखना है। अब देखिए 2 का भाग अगर 15 में कहे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे अपन 7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब देखिए 15, अब देखो 15 में 2 का भाग 7 मतलब 14 आए, तो अपना शेष कितना बचा, 15 में से 14 गए, पीछे कितना बचा, शेष 1। इस शेष को आपको इसके दाएं पक्ष में लिखना है। कहां लिखना है, दाएं पक्ष के अंदर। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों सभी, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। एक बार अगर ध्यान से आप सीख देख लोगे तो आपको कोई भी संख्या दे दे तो द्विआधारी संख्या में बनाना है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए वापस वही प्रक्रिया करनी है, आपको ऐसे लाइन खींचना है, और उसके बाद में वापस 2 का ही हमेशा के लिए आपको भाग देना है, न कोई अन्य संख्या का। वापस देखिए इसका 2 का भाग दीजिए, और 7 में कितनी बार भाग जाएगा, 3 दूने 6, मतलब कि 3 बार भाग गया। शेष कितना बचा, 7 में से 6 गए, पीछे शेष 1 बचा, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। जो शेष बचे वो आपको दायां पक्ष के अंदर लिखना है। उसके बाद में वापस आपको ऐसी कैसी लाइन खींचनी है, और उसके बाद में देखो वापस 2 का भाग देना है, और 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखिए यहाँ पे 1 बार जाने के बाद में शेष कितना बचा, तो वो शेष आपको यहाँ पे लिखना है। देखो शेष कितना बचा, तो शेष आपका जो बचा है वो 1 बचा, तो ये हो गया। अब देखो ये संख्याएं आपके पास में मिल गई है कि 15, यहाँ पे भी 1 आना चाहिए लास्ट के अंदर, और उसके बाद में अपना जो उदाहरण बनाए कि 15 को अगर आपको कहे कि इन अगर संख्याओं के अंदर लिखने के लिए कहे कि द्विआधारी संख्या में कैसे लिखा जाता है, तो देखो संख्याएं अब अगर लिखते हैं कि 15 का द्विआधारी संख्या कितनी होगी, तो अपन लिखेंगे 15 को द्विआधारी संख्या, 15 की जो द्विआधारी संख्या है वो यहां से अब नीचे से शुरू करना है। आपको ऐसे शुरू करके ऐसे ऊपर चलना है, तो पहले 1, उसके बाद में 1, और उसके बाद में 1, और लास्ट में 1 और क्या है, 1। अब देखो 4 बार 1 लिखा गया, 1 1 1 और 1। ये है 15 का द्विआधारी संख्या।
अब देखो अगला उदाहरण, अपन अगर दूसरे उदाहरण की अगर बात की जाए तो दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण अपना 45, कितना दे रखा है? 45। वही प्रक्रिया बनानी है आपको पहले वाले जैसी। आपको इस प्रकार का एक चिन्ह बनाना है और उसके बाद में इस प्रकार का चिन्ह बनाना है। अब देखो बीच वाले में वही लिखना है 45 अंक, कितना लिखोगे? 45। अब देखो इस 45 में वही प्रक्रिया करनी है, आपको 2 का भाग लगाना है। अब देखो 2 का भाग लगाते हैं तो आपको बाएं पक्ष के अंदर अगर 2 का ही भाग लगाना है आपको, देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब कि 22 बार उसका पहले भाग जाएगा। अब देखो कितना हो गए, शेष कितना बचा आपके पास में? शेष 1 बचा, तो 1 को आप यहां लिखोगे, क्या पे लिखोगे? दाएं पक्ष के अंदर आप 1 लिखोगे। वापस 2 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? देखिए 11 बार भाग गया, शेषफल कितना बचा? 0 बचा। तो आपको इसको 0 भी लिखना है साथ साथ के अंदर कि यहाँ 0 बचा। उसके बाद में वापस देखते हैं, 2 का भाग देते हैं और इसके अंदर कितनी बार इसका भाग जाएगा। ध्यान से देखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर मेरा जो वीडियो आपको जो पढ़ाने का तरीका बहुत आसान लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्यारे विद्यार्थियों जरूर करना और शेयर भी वीडियो को करना। और भी बहुत सारे मेरे चैनल पे वीडियो दे रखे, उनको आप आसानी से जाके देखें। उसके बाद में देखो 2 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 दूनी 10। अब देखो 11 में से 10 गए, पीछे शेष कितना बचा? 1 बचा। वापस देखिए किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4। वापस देखिए, इसको बढ़ाते रहिए आप। 2 दूनी 4, वापस शेष 1 बचा और वापस यहां से देखिए कि यहाँ पे कितना गया। देखो 2 का भाग, यहाँ किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है और कितनी बार भाग गया? 1 बार। ये हुई बात। अब देखिए यहां पे देखो 2 का भाग 1 बार गया, ये देखना। अब यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया और शेषफल इसका कितना बचा है? 2 में 2 का भाग 1 बार, मतलब कि शेषफल बचा 0। कितना बचा? 0। अब देखो यहाँ पे 0 शेषफल बचा है, तो अब आपको कहां से शुरुआत करनी है? यहां से शुरू करके ऐसे चलना है आपको। तो इसकी भी अगर कहे कि द्विआधारी संख्या क्या होगी, अब देखो इसकी भी अपन द्विआधारी संख्या बनाते हैं। द्विआधारी संख्या। अब देखो इसकी द्विआधारी संख्या अगर 45 की बनाने के लिए कहे तो नीचे से शुरू करना है आपको। 1, फिर 0, फिर वापस 1, फिर क्या है? 1 और उसके बाद में 0 और उसके बाद में 1। तो ये हो गई 45 की द्विआधारी संख्या। मतलब कि इसको कंप्यूटर पद्धति के अंदर, कंप्यूटरी भाषा में इसको संख्या को कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार। अगला उदाहरण देखिए, उसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण है 310। अब देखो 310 का अपन कैसे लिखेंगे तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो 2 लाइन आपको ऐसे खींचनी है, उसके बाद में बीच वाले खाने के अंदर 310 लिखने आपको। कितने लिखने हैं? 310। अब देखिए वापस 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाता है? इधर देखिए 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, फिर 5 दूनी 10 और फिर वापस कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, मतलब कि 155 बार जाएगा। पूरा भाग जा रहा है, इसलिए शेषफल कितना बचा अपना? कितना बचा? 0 शेषफल बचा। कितना बचा? 0। उसके बाद में वापस 2 का भाग दीजिए। किसका भाग दोगे? 2 का भाग। आपको निरंतर 2 का भाग ही देना है, जब तक शेषफल नीचे 1 नहीं आए तब तक आपको 2 का भाग देना है। उसके बाद में देखिए 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, मतलब कि 77 बार भाग गया और आपका शेषफल कितना बचा? 1 बचा। उसके बाद में देखिए वापस 2 का भाग दीजिए। 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 8 दूने 16, मतलब 38 बार भाग गया और शेषफल कितना बचा? 1 बचा। उसके बाद में वापस 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? देखिए 2 एकम 2, 9 दूने 18, मतलब ये हुआ कि शेषफल बचा 0, पूरा भाग गया। उसके बाद में वापस देखिए 2 का भाग देना है। 9 दूने 18, कितनी बार भाग गया? 9 बार। वापस शेषफल कितना बचा? देखो 18, 19 में से 18 गए, 1 शेषफल बचा।
और वापस फिर से 2 का भाग देना है और कितना बचेगा कि देखो 4 दूने 8, वापस 1 बचा। और इसके बाद में और संख्या का भाग दीजिए कि और संख्या का कौन कौन सी संख्याओं का देखो भाग जाता है। ये इसका है, इसके बाद में अब देखो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 दूने 4, मतलब फिर से 0 बचा। उसके बाद में देखो 2 का भाग और जाएगा, 2 एकम 2 और फिर से शेषफल 0। ये हो गई द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं को। तो इसको भी कैसे लिखेंगे इधर ध्यान देना। द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या, तो इसकी भी द्विआधारी संख्या की अगर बात की जाए तो नीचे से शुरू करना है आपको और ऊपर की तरफ चलना है इधर से शुरू करके। तो देखो 1, उसके बाद में 0 0, उसके बाद में वापस 1, उसके बाद में 1 0 1, वापस 1 और उसके बाद में 0। यह है द्विआधारी संख्या के बारे में कि आपको कोई भी उदाहरण दे दिया जाए और द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर बदलने के लिए कहे तो आप इन उदाहरणों को देखकर आसानी से बदल सकते हैं।